विवाह शब्द की विवेचना। विवाह क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, इस सब का आज मैं थोड़ा सा वर्णन करूँगा। गृहस्थाश्रम सब आश्रमों में मुख्य और श्रेष्ठ है। इस आश्रम का आरंभ विवाह से होता है। विवाह क्या होता है? विवाह कोई खेल तमाशा नहीं है। वैदिक विवाह एक उच्च कोटि का धार्मिक संबंध है। विवाह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस वाह। बी विशेषता का द्योतक है और वाह का अर्थ है यान, वाहन यानी यान। विवाह एक ऐसा शकट या गाड़ी है जिसमें स्त्री और पुरुष दो पहियों के समान हैं, जिनमें पूर्ण साम संगति और सद्गति का होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, जब दो प्राणी प्रेम पूर्वक आकर्षित होकर अपने आत्मा, हृदय और शरीर को एक दूसरे को अर्पित कर देते हैं, तब हम सांसारिक भाषा में उसे विवाह कहते हैं। विवाह का अर्थ यह भी है कि गृहस्थ के उत्तरदायित्वों को भी विशेष रूप से वाह वहन करना। विवाह के अन्य अर्थ है ले जाना और प्रयत्न करना। तात्पर्य यह है कि विवाह उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष को विशेष रीत से गृहस्थाश्रम में ले जाते हैं अथवा उसमें विशेष प्रयत्न करते हैं। विवाह किन कुलों के साथ होना चाहिए? महर्षि मनु कहते हैं, महान्तपि समृद्धानि गोजा विधन्धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्। हीन क्रियं निष्पुरुषं निश्चन्दो रोमशाश्रमं कुष्ठकुलानि च। चाहे गौ, बकरी, भेड़ पहले पशुधन से परिवार की समृद्धिया की जाती थी, अब महल, अटारी, नौकर, चाकर, कार, स्कूटर आदि से धन और अन्न से कितने ही समृद्ध कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्न 10 कुलों का त्याग कर दें। वे 10 कुल हैं: सत्क्रियता से हीन हैं, सत्पुरुषों से रहित हैं, वेदाध्ययन से विमुख हैं, जिस कुल में शरीर पर बड़े बड़े लोम हैं, जिस कुल में बवासीर है, जिस कुल में राज यक्षमा हो, जिस कुल में मंदाग्नि हो, मृगी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ हो, ऐसे कुल की कन्या के साथ विवाह ना करें, क्योंकि ये रोग और दुर्गुण विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु आज तो विवाह समय, चमड़ी और दमड़ी देखी जाती है। डार्विन ने ठीक ही लिखा है, मैन सीज विद स्क्रूपलस केयर द कैरेक्टर एंड pedigree of horse, cattle and dog before he matches them, but when he comes to his own marriage, he rarely or never takes such care. जिस समय मनुष्य अपने घोड़े, पशु और कुत्तों को मिलाता है, तब वह उनके गुण, स्वभाव, बल, कद और नस्ल को बड़ी सावधानी से देखता है, परंतु जब वह अपने विवाह संबंध की ओर आता है तब इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है अथवा बहुत कम ध्यान देता है। वैदिक धर्म में वर और वधू के गुण, कर्म, स्वभाव का मिलान करना बड़ा बल दिया गया है। पश्चात डॉक्टर मैग्नस हिस्फील्ड ने भी इस विषय में सुंदर लिखा है, हैप्पी मैरिज आर नॉट मेड इन हेवेंस बट इन द लेबोरेटरी, बोथ द मैन एंड वुमेन शुड be carefully examined, not only with regard to their fitness to marry but whether they are fit to marry each other. सुखी विवाह स्वर्ग में नहीं अपितु रसायनशालाओं में होते हैं। पुरुष और स्त्री को कि वहाँ जांच होनी चाहिए, न केवल इस संबंध में कि वे विवाह योग्य हैं, अपितु इस संबंध में भी कि वे दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखने की योग्यता भी रखते हैं या नहीं। विवाह संस्कार क्या है? विवाह संस्कार, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का नाम विवाह संस्कार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार का वैदिक क्रम इस प्रकार है। विवाह के दिन संस्कार के समय जब वर वधू गृह में उपस्थित होते हैं, उस समय वधू सबसे पूर्व मैं आपका स्वागत करूंगी ऐसा कहकर वर के गले में माला पहनाती है। माला अर्पित करते समय वधू के हृदय के भाव को पंडित प्रकाश चंद्र कविरत्न ने इन शब्दों में किया है, हे देव आपके स्वागत को, हे देव आपके स्वागत को,
मैं सुमन माल ले आज खड़ी अखिलेश्वर की अनुकंपा से, अखिलेश्वर की अनुकंपा से आई है सुंदर सुखद घड़ी। आशा के जल से सींच हरि की मैंने जो जीवन डाली। वह आज आपके चरणों में मैंने है अर्पित कर डाली है। दिने यही मैं हूँ अबोध, त्रुटियों पर देना ध्यान नहीं कर सकी आपके स्वागत का, कर सकी आपके स्वागत का किंचिन समुचित सामान नहीं। इस सुमन माल में ही गुंफित अनुराग भरा मेरा मान है। स्वीकार करो हे आदर के साथ समर्पण है। माला अर्पण करते समय वधू वर को बैठने के लिए आसन, पैर और मुख धोने के लिए जल देने के पश्चात आचमन के लिए जल देती है। तदनु खाने के लिए मधुपर्क देती है। यह वस्तुतः दिन भर के कार्यों से थक कर लौटे हुए पति की सेवा की विधि है। जब भी पति घर पर आए, स्त्री को हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। घर में चाहे कितने ही नौकर चाकर हों, परंतु पति की सेवा पत्नी को स्वयं ही करनी चाहिए। घर में आए हुए अन्य अतिथियों की सेवा भी इसी प्रकार करनी चाहिए। वर महोदय आसन पर बैठने से पूर्व निम्न मंत्र का उच्चारण करता है। बर्क मौसमी समानामुद्यतामि सूर्यः इमं वितिष्ठामि यो मा कश्चा विदाशति। मैं अपने बराबर वालों में ऐसे ही श्रेष्ठ हूँ जैसे नक्षत्रों में सूर्य। जो कोई मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे अपने वश में करना चाहता है, उसे मैं ऐसे ही कुचल डालूंगा जैसे इस आसन को मैं अपने पैर के नीचे दबा रहा हूँ। इस क्रिया को करता हुआ वर अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं को कुचल देने का संकल्प करता है। पैर धोते हुए मुख प्रक्षालन करते हुए वर यह भावना करता है कि हे जल, तू अन्न का सारभूत रस है। मैं रोगों की निवृत्ति के लिए तुझे ग्रहण करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं अपने मनोरथों को सिद्ध करूँ। मुख धोने पर बिखरते हुए पानी को नीचे की ओर गत करते हुए देख उसके गुणों को स्मरण कर वह कहता है, हे जल, मैं तुम्हें तुम्हारे अंतिम आश्रय समुद्र में पहुँचाता हूँ, परंतु तुम्हारा ही वीर रूप जो मेरे अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह मुझसे दूर ना हो। मैं अपनी शक्ति की रक्षा में सदा सावधान रहूं। 3 आचमन करता हुआ वर संकल्प करता है। आमागन्यशसा संसृज संवर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम् अधिपतिं पशूनां वरेष्ठिं तनूनां। हे परमात्मन, आप यश के साथ मुझे अच्छी प्रकार प्राप्त हो। आपका आश्रय ग्रहण करने वाले मुझे अपने तेज से युक्त कर दो। मैं प्रजा संतानों का प्रेम पात्र बनूं, गौ आदि पशुओं का स्वामी बनूं और शरीर से स्वस्थ एवं निरोग बनूं। मधुपर्क एक विशेष क्रिया है जो शादी में किया जाती है। मधुपर्क कैसे बनाए, क्या करें, कितना कितना क्या डालें, ये आपको बताता हूँ। मधुपर्क में दही, शहद और घी का प्रयोग होता है। इनका अनुपात इस प्रकार है: दही 12 भाग, शहद 8 भाग और घी 4 भाग। इन तीनों को मिलाकर कांसे के पात्र में रखना चाहिए। यह एक टॉनिक मीन्स रसायन महा औषधि है। इन तीनों पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न है जो हैं इस प्रकार हैं। दही का गुण जो है गर्म, अग्नि, दीपक, स्निग्ध, बल और वीर को बढ़ाने वाला तथा वातनाशक है। मधु का गुण होता है शीतल, मधुर स्वाद, अग्निवर्धक, व्रणनाशक और कफ को दूर करने वाला। घृत का गुण होता है कांति, तेज, लावण्य, बुद्धिवर्धक, विष और पित्तनाशक है। मधुपर्क से गृहिणी को शिक्षा दी गई कि पाकशाला में भोजन कैसा बनना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसमें दही, शहद और घी के गुण हो। जो वात, पित्त और कफ इन तीनों को सम रखे। इनमें विषमता आने से रोग आते हैं। वह भोजन आय को बढ़ाने वाला और शरीर में शक्ति देने वाला हो। भोजन मधु की भांति माधुर्य गुण युक्त और रुचिकर हो। मधु में एक विशेषता और है, संसार के अन्य पदार्थ दूसरों को बिगाड़ कर समाप्त करके बनते हैं।
जैसे गुड़ अथवा चीनी बनाने पर गन्ना समाप्त हो जाता है, परंतु मधु के बनने की प्रक्रिया यह है कि फूल आदि जिनसे मधु संग्रहित किया जाता है वे भी नष्ट नहीं होते और मधु भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार गृहस्थ की आजीविका भी ऐसी होनी चाहिए आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का शोषण न हो, दूसरों का गला न काटा जाए। और मधुपर को अपने हाथ में लेकर वह वाक्य बोलता है, ओम मित्रस्य चक्षुषा प्रतीक्षे। हे भोजन, मैं तुझे प्रिय मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। खाने का पदार्थ जब भी हमारे सामने आए तब उसे मित्र की दृष्टि से देखें। अप्रसन्नता अथवा अरुचि से खाया हुआ बढ़िया से बढ़िया भोजन भी शरीर का अंग नहीं बनता है। जिस पदार्थ में खाने वाले की रुचि होती है वह न केवल अधिक स्वादिष्ट ही लगता है परंतु अधिक लाभदायक भी होता है। इसलिए मनु जी ने कहता है, दृष्ट्वा हृदय प्रसीदेच्चा। भोजन को देखकर सदा प्रसन्न होना चाहिए। मानो इसी युक्त का अनुवाद करते हुए हरदयाल एम.ए. लिखते हैं, चीयरफुलनेस शुड बी आवर गेस्ट एट आवर मील्स। भोजन के समय प्रसन्नता भी हमारा अतिथि होना चाहिए। मृतता एवं प्रसन्नता की भावना करके भी वर ने मधुपर को खाना आरंभ नहीं किया। वह मधुपर के पात्र को वाम हस्त में लेकर सर्वत्र मधुमय वातावरण की कामना करता है। वह प्रार्थना करता है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन, वायु, नदी, औषधियाँ मधु गुण वाली हों। रात्रि और उषा काल, पार्थिव लोक और अंतरिक्ष मंडल हमारे लिए कल्याणकारी हो। वनस्पतियाँ माधुर्य गुणयुक्त हों। सूर्य हमारे लिए शुक्र होकर तपे। गौ आदि पशु खूब दूध देने वाले हों। ऐसी भावना करके वरुष मधुपर्क से पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर की ओर छींटे देता है। इस क्रिया के कई भाव हैं। इसका भाव है कि अब तक वर वधु ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, आज ये गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो रहे हैं। इनके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व भी आ रहे हैं। गृहस्थियों का यह कर्तव्य है कि घर के छोटे बड़े नौकर चाकर सबको खिलाकर फिर भोजन करें। मधुपर्क खाने से पूर्व उनके छींटे देकर यही भावना व्यक्त कर रहा है। पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर की ओर मधुपर्क के छींटे देने से यह भावना भी व्यक्त हो रही है कि पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से अथवा दक्षिण से कोई भी विद्वान अतिथि अथवा कोई दीनहीन, लूला, लंगड़ा, चांडाल, पाप रोगी घर पर आ जाए तो उसे भी अपने भोजन में से भाग देना चाहिए। न केवल मनुष्य और पशुओं को अपितु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपने भोजन में से कुछ अंश देना चाहिए। मनुष्य को बांटकर खाना है, उसे तेन त्यक्तेन भुंजीता। संसार के पदार्थों का त्यागपूर्वक उपभोग करें। इस आदर्श को जीवन में चरितार्थ करना है। केवलाघो भवति केवलादि, ऋग्वेद में बोलते हैं, केवलाघो भवति केवलादि। अकेला भोजन करने वाला तो पाप ही खाता है। कोश में लिखा हुआ कि अपंच यज्ञो मलिम लुचः। अपंच मतलब बिना पंच यज्ञ किया हुआ, वो चोरी का धन खाता है। मनुष्य को कोई भी पदार्थ उसके अकेले के प्रयास से नहीं प्राप्त होते हैं, अतः अन्न की सहायता से प्राप्त होने वाले भोगों को बांटकर खाना ही उचित है। प्रत्येक मनुष्य की यही भावना होने, भूते भ्यस्ता परिगृह्णामि। भूते भ्यस्ता, मैं तुझे केवल अपने लिए नहीं अपितु प्राणी मात्र के लिए ग्रहण करता हूँ। चींटी देने के पश्चात वह उस मधुपर को 3 पात्रों में विभक्त करते हुए यह सूचित करता है कि भोजन की थाली में एक नहीं कई कटोरियाँ होनी चाहिए। कई प्रकार के शाक और व्यंजन होने चाहिए।